हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। आज की जो वीडियो है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड रहेगी और मैंने जो भी आपके टर्म फर्स्ट में सारी ग्रामर आ रही है वो मैंने अच्छे से पूरी कंप्लीट करा दी है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके उन सारी वीडियोस को भी देख लेना, ठीक है। और अब इस वीडियो में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही सिंपल होती है ये। इसमें क्या है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट है ना वो अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी, ठीक है। वर्ब भी सिंगुलर आएगी। सिंगुलर मतलब उसमें एस या ई एस लगा होगा। देखो जैसे नाउन होती है ना, जैसे हम गर्ल लिख रहे हैं तो गर्ल का क्या आ रहा है, गर्ल्स, ठीक है, तो ये प्लूरल हो गया। लेकिन वर्ब में अगर यहाँ गो लिखा है तो ये प्लूरल है, और अगर हम गो के आगे ई एस लगाएंगे तो सिंगुलर बन जाएगा, ठीक है। तो ही डैश कुकिंग इन हिज लेजर टाइम, तो यहाँ क्या ही एन्जॉयज, कि वह मज़ा लेता, आनंद लेता कुकिंग करने में जब भी उसके पास खाली समय होता है। लेजर मतलब खाली समय जो होता है। समझ में आ गई? तो इसका आंसर सी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बुक मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्वाइट इनसाइटफुल। देखो ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है ना वो एक ही किताब है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर आपको सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, इज़। द बुक मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज़ क्वाइट इंसाइटफुल। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल बुक है ना वो पूरी तरह से इंसाइटफुल है। एक तरह का आंतरिक दर्शन आप कह सकते हो, आपको बहुत अच्छी नॉलेज दे रही है, ठीक है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे हैज़ इसलिए हैज़ उसके पास है तो ऐसा बन नहीं रहा। अगर यहाँ इनसाइटफुलनेस होता तो हम ये लिख सकते थे हैज़, यहाँ पर इज़ आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा $2 डैश अ स्मॉल अमाउंट। देखो ये $2 है ना वो एक छोटी अमाउंट की बात कर रहे हैं कि $2 एक बहुत छोटी अमाउंट है, ठीक है। तो अब आप ये मत सोचना कि $2 से तो प्लूरल हो गया तो यहाँ पे हम प्लूरल लिख देंगे, हैव लगा देंगे, नहीं, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि $2 डैश अ स्मॉल अमाउंट, की $2 एक बहुत छोटी अमाउंट है। ये सिंगुलर की बात कर रहा है। अगर ये सिंगुलर की बात कर रहा है तो ये सिंगुलर ही आएगी हेल्पिंग वर्ब पे, ठीक है। और ये हेल्पिंग मेन वर्ब का काम कर रही है यहाँ पर, ठीक है। तो $2 इज़ अ स्मॉल अमाउंट, याद रखना। जैसे अगर आप दो चीज़ अगर किसी एक चीज़ के बारे में बताएंगे ना, चाहे वो दो या बहुत सारी हो, अगर वो एक ही के बारे में बता रहे हैं तो वो सिंगुलर ही आएगा, ठीक है। तो आगे देखिए, अगर यहाँ $100 भी होता, यहाँ पे लिखा अ स्मॉल अमाउंट, या $1000 लिखा होता तो, और ह्यूज अमाउंट लिखा होता बहुत बड़ी, तब भी हम वहाँ पे क्या लगाते, इसका ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो बात एक ही की कर रहे हैं, अ स्मॉल अमाउंट, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। फोर्थ क्वेश्चन ये कह रहा है अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स, बहुत सारे स्टार्टअप्स हुए ना, बहुत सारे स्टार्टिंग द पास्ट फ्यू ईयर। ये कह रहा कुछ पिछले सालों में बहुत से जो स्टार्टअप्स जो है ना वो स्टार्ट हुए हैं। अब देखिए बहुत आसान है, प्लूरल है तो प्लूरल देखिए कौन सा है, तो अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स हैव, और पहली बार देखो यहाँ पर स्टार्टेड लिखा हुआ है तो परफेक्ट टेंस की बात कर रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका हैव आएगा, हैव स्टार्टेड, तो सी आंसर आ गया। क्लियर हो गया? ओके। जब यहाँ स्टार्टेड आएगा तो परफेक्ट टेंस होता है आपका, ठीक है। उस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। पांचवा देखिए, ये कह रहा है पॉलिटिक्स बीन वन ऑफ द डिबेटेबल टॉपिक्स। जो पॉलिटिक्स है ना वो एक ऐसा टॉपिक है जिस पे बहस होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, पॉलिटिक्स जो है वो वन ऑफ द बोल रहा है, ठीक है, एक डिबेटेबल टॉपिक है, तो ये भी सिंगुलर है तो यहाँ पर हैज़ लगाएंगे। बस आपको सेंटेंस में पता लगाना है सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल। अब नीदर लिखा है, ना ही ऋषि और ना ही रिया हेल्पफुल। बताओ, ना ऋषि हेल्पफुल है ना रिया हेल्पफुल है।
अब आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पर जो आप लगाएंगे वॉस, ठीक है, नहीं थे, क्योंकि यहाँ पर इस तो लिखा ही नहीं है, तो हमें फिर वास ही चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्लूरल होगा, ये प्लूरल होगा, कट गया। तो ग्रामर में ऐसे करो। अब आर भी कट गया, बचा कौन, वास, क्योंकि आर भी प्लूरल है, हमें सिंगुलर के साथ सिंगुलर लगाना है, ठीक है। ये जो नीदर है सिंगुलर के रूप में यूज़ होता है, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। ये कह रहा अ सीरीज ऑफ सेमिनार्स डैश कंडक्टेड। अब देखो सीरीज ऑफ सेमिनार्स, ठीक है, बहुत सारे सेमिनार्स हुए थे, प्लूरल है तो कौन सा आएगा, पहले काट दो, जो कटता है ये कट जाएगा, और देखो ये कंडक्टेड लिखा है, ठीक है, मतलब हुए थे, ठीक है, तो आर कंडक्टेड तो ये बनेगा नहीं यहाँ पर, तो ये भी कट गया, तो बचा कौन, वर बचा, ठीक है। बहुत सारे हैं तो प्लूरल आना था और प्लूरल लगा दिया तो वर आ गया, ठीक है। बैच देखना पड़ता है, ओके। यहाँ पे ये तो है नहीं कि अभी हुए हैं तो इसलिए आर, अगर यहाँ पे इस तरीके का कोई सेंटेंस होता है टुडे कुछ ऐसा, तो हम आर भी लगा सकते थे, थोड़ा सा चेंज कर देगा, रूल बदल जाता है। नेक्स्ट है ये कह रहे हैं ऑल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस, ऑल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन डैश शट डाउन वाज हैज़। देखो जो कोरोना या मतलब किसी भी रीज़न की वजह से जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थे वो शट डाउन हो गए। अब आपको पता लगाना क्या आएगा, आप यहाँ पर ही लगाएंगे, हैज़ लगाएंगे, हैव लगाएंगे, ये देखो ऑल मीन्स ऑफ बोल रहा है, ये प्लूरल है, ठीक है, सभी मीन्स की बात कर रहे हैं जो कम्युनिकेशन के हैं, तो प्लूरल के साथ प्लूरल आता है तो कौन सा आएगा, वास सिंगुलर, ये नहीं लगाएंगे, ये नहीं लगाएंगे। और आप ऑप्शन में भी चेक कर लो करो कि ये सारे के सारे सिंगुलर है, बचा कौन प्लूरल, तो हैव, ठीक है, तो 8वीं के आंसर में क्या देगा, हैव। अब उसके बाद 9th क्वेश्चन पर है जी, ये कह रहा है माई ग्लासेस डैश नाउ वेयर टू बी फाउंड, मतलब मेरे जो ग्लासेस है ना वो मिल नहीं रहे, नो हेयर टू बी फाउंड, मिल नहीं रहे हैं, तो क्या आएगा, माई ग्लासेस इज नाउ हेयर टू बी फाउंड आएगा, आर आएगा, हैव आएगा या हैज़ आएगा। तो देखिए माई ग्लासेस लिखा है, ठीक है, प्लूरल है ये ग्लासेस, है ना, तो आपको प्लूरल यहाँ पे भरना है, तो इज कट गया, हैव तो बनेगा नहीं मेरे पास, तो कहीं मिल नहीं रहे हैं, तो इसमें क्या आर आ जाएगा, सीधा आंसर, बहुत सिंपल था ये तो। नेक्स्ट ये कह रहा है दैट वुमेन, वह औरत डैश वेजिटेबल्स, बताइए सेल, सेलिंग, सेल्सियस, हैव सोल्ड। तो ये तो बहुत सिंपल है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट दे रखा है तो सिंगुलर ही वर्ब आएगी, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका आ जाएगा 10th का सी, सेल्स। उसके बाद नेक्स्ट है द टीम डैश मेड सेवरल रिक्वेस्ट। अब बताइए यहाँ पर क्या लगेगा, मेड लिखा है, तो अब मेड लिखा है तो थर्ड फॉर्म में, तो यहाँ पर आपको हैज़ हैव का यूज़ करना है, ये तो आपको पता लग गया, ठीक है। लेकिन क्या लगाएंगे, द टीम, एक ही टीम है ना, सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर लगाएंगे, ठीक है। दोनों में से दोनों सिंगुलर से पर देखना तो कौन सा लगेगा, यहाँ पे थर्ड फॉर्म में तो साफ पता लग गया हैज़ आएगा, और यहाँ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता तो हम वहाँ पे इज लगा देते हैं, ठीक है ना। 12 देखिए, 12th क्वेश्चन कह रहा है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डैश गोइंग टू कंडक्ट इलेक्शन सून। जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वो क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है, तो ये क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर आएगा तो प्लूरल को हटा दो, ठीक है। अब देखो तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ गोइंग, तो मतलब उसके पास ये तो है नहीं, इज आएगा, इज गोइंग टू, ठीक है। समझ में आ गई आप सबको, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना, जो कटेगा ना गलत वो काट दो। अब 13 पर आ जाओ, ये कह रहे हैं साउथ अफ्रीका डैश ऑल आउट बिफोर वी न्यू इट। बताइए 13 में क्या लगाएंगे, साउथ अफ्रीका वर ऑल आउट बिफोर वी न्यू इट, ठीक है।
साउथ अफ्रीका, यहाँ पे ऑल है ना, ऑल यूज़ कर रहे हैं, तो साउथ अफ्रीका की बात नहीं हो रही है, ठीक है। मतलब साउथ अफ्रीका में जैसे कोई टीम है उस तरीके से बात हो रही है, लेकिन ऑल आउट बिफोर वी न्यू इट, हमारे जानने से पहले ही, तो यहाँ पर वर आएगा, ठीक है। साउथ अफ्रीका वर ऑल आउट बिफोर वी न्यू इट। अब 14 देखो, देयर डैश प्लेंटी ऑफ स्पेस फॉर गैस एट द वेन्यू। ये कह रहे हैं जिस जगह की हम बात कर रहे हैं ना, वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में स्पेस है गैस के लिए, ठीक है। तो अब बताइए यहाँ पर क्या आएगा 14 में। तो यहाँ पर देखो सिंगुलर आना चाहिए, ये प्लूरल है, ये प्लूरल प्लूरल तो एक ही दे रखा है, और अगर इस दिया होता तो इस भी सही होता, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा ए, ठीक है, कि देयर वॉज अ प्लेंटी ऑफ स्पेस फॉर गैस एट द वेन्यू, ठीक है। वेन्यू में जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेस था गैस के लिए, तो वेन्यू एक ही है। तो आपको थोड़ा सा अच्छे देना पड़ेगा, क्योंकि देयर प्लूरल के साथ भी आ सकता है, सिंगुलर के साथ भी आ सकता है, पर सेंटेंस को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि वो जिस चीज़ की बात कर रहा है वो एक है या नहीं है। देखो वेन्यू एक है, उसके अंदर स्पेस बहुत सारा हो सकता है, ठीक है, इसलिए। उसके बाद 15 पर आ जाइए, आइदर यू और आई शुड डैश द लीड, ठीक है। तो यहाँ पर आई को आप देखिए, तो आई जो है वो प्लूरल के लिए भी लगाते हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा टेक, ठीक है। आइदर यू और आई शुड टेक द लीड, ओके। और आगे देखिए 16 क्वेश्चन, तो 15 का क्लियर हो गया। आगे देखिए 16 में क्या बोला, द ज्यूरी। देखो जो ज्यूरी है ना, वो कुछ लोगों का ग्रुप होती है जो किसी पर्सन को सज़ा देनी या नहीं देनी उसके लिए डिसीजन लेती है, ठीक है। या किसी को सिलेक्शन देना, तो उसमें कुछ नंबर ऑफ पीपल होते हैं, वो मिलकर डिसीजन लेते हैं, तो वो एक ही माना जाता है, सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर आएगी, तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, तो जूरी हैज़, ठीक है। 26 का क्या आ जाएगा डी। नेक्स्ट है 16 का डी आ जाएगा, सॉरी, ठीक है। और ये कह रहा है लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। अब देखो स्टूडेंट्स जो है बहुत सारे हैं, ठीक है। डैश टू क्लियर दिस एग्ज़ाम, बताइए फेलिंग, फेल्स, फेल या हैज़ फेल्ड। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर, तो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट फेल आएगा, प्लूरल के साथ प्लूरल आएगा। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट फेल टू क्लियर दिस एग्ज़ाम, इसको एग्ज़ाम को पास करने में फेल हो गए हैं, है ना। बहुत आसान बच्चों, आपने 17-18 कर लिए, आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। माई एप्लीकेशन डैश नॉट बीन अप्रूव्ड। देखिए बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, प्लूरल के साथ प्लूरल आपको लगाना है, तो माई एप्लीकेशन हैव नॉट बीन। और देखो जब बीन लिखता है तो हैव ही आएगा, ये तो सब आ ही नहीं सकता, है ना। जब बीन आ जाएगा ना बच्चों, तो वहाँ पे हैव या हैज़ आता है। अब यहाँ पे प्लूरल तो हैव आ गया, नहीं तो सिंगुलर होता तो हैज़ हो जाता। समझो, ये बहुत बारीकी की बातें याद रखनी है। जब बीन लगा है तो हैव या हैज़ ही आता है उसके साथ में। द क्राउड डैश डिस्पर्स बाय द पुलिस। बताओ, द क्राउड डैश डिस्पर्स बाय द पुलिस। बताओ जो पुलिस है उससे जो क्राउड है वो क्या हो गई, डिस्पर्स हो गई। तो आपको आंसर बताना है 19 का क्या होगा। तो 19 का जो आंसर है ना बच्चों, क्राउड जो वो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, तो वाज ही आएगा, सिंगुलर के साथ सिंगुलर आता है, ठीक है। तो बहुत से बच्चों को शायद सिंगुलर का पता नहीं होगा कौन सा सिंगुलर है, ठीक है। तो देखो अभी अलग अलग हिसाब से होता है, मैं थोड़ा सा बच्चों को टाइम दूंगा, जिनको आता है वो वीडियो आगे कर लेंगे, ठीक है। देखो आई जो है ना, अगर हम वास वर्ग की बात करें तो आई जो है यहाँ पे सिंगुलर में आ रहा है, ही, शी, इट और नेम, इसमें भी जो है ना वास आएगा सिंगुलर के साथ। और ये मैं पास्ट के बता रहा हूँ, दे, वी, यू, इनके साथ वर लगाएंगे। क्लियर हो गया, 1 2 3। अब उसके बाद आगे देखो, अगर पेरेंट की बात करें तो आई के साथ एम लग जाएगा, और ही, शी,
इट और नेम के साथ इस लग जाता है ना। दे, वी, यू के साथ आपका आर लग जाता है। तो ये थोड़ा बहुत आपको अच्छे से इसे ध्यान में रखना है। ओके, ये कहाँ, ये सिंगुलर हो गए, ये प्लूरल हो गए। और एक और समझ लो हैव का। आई, अब देखो आई के हैव लग रहा है, बताओ प्लूरल की तरह काम कर रहा है। तो इन सभी, दे, यू, इन सब के साथ भी हैव लगता है। और जो एक जने का नेम होता है, ठीक है, ही होता है, शी होता है, इट होता है, तो इनके साथ जो है ना हैज़ लगता है। ये थोड़ी बहुत नॉलेज आपको होनी चाहिए। अब आगे आ जाओ। तो क्राउड के साथ क्या लगेगा यहाँ पर, 19 पे ए आ गया। 20 देखिए, ये कह रहा है द रूलर एंड द मिनिस्टर। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान समझ लेना। देखो रूलर क्या कि जो दा लिखा है, और मिनिस्टर क्या कि दा लिखा है। तो जो रूलर है और जो मिनिस्टर है दोनों अलग अलग पर्सन है, तो ये प्लूरल हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लूरल कौन सा, इस पर ये लिखा हैव बीन, ठीक है। द रूलर एंड द मिनिस्टर हैव बीन किल्ड, मतलब दोनों दो जने थे अलग अलग। और अगर सपोज करो यहाँ दा ना लगा होता, सपोज करो बच्चों अगर यहाँ दा ना लिखा होता तो ये लाइन लिखी होती, तो क्या आंसर आता था, रूलर एंड मिनिस्टर हैज़ बीन किल्ड आता है यहाँ पे। क्यों आता है हैज़ बीन किल्ड, क्योंकि जो रूलर है वही मिनिस्टर था, क्योंकि इसके आगे दा नहीं लगा। और अगर दा लगते ये दोनों अलग अलग जने हो जाते। बहुत डीपली इंग्लिश होती है बच्चों, ठीक है। तो 20 का जो आंसर है वो आपका क्या आएगा, बी आएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग जने तो इसलिए यहाँ पर आंसर आ गया बी। 21 कह रहा था गवर्नमेंट विल डैश द ऑर्डर सोन। देखो जब विल आ जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ लिखी है पास, बाकी तो कुछ भी नहीं लिखी। तो 21 का जो है वो सी आंसर आ गया, बहुत सिंपल था। 22 में करो द पुअर डैश सफर्ड अ लॉट ऑफ ड्यू टू द पैंडेमिक। जो गरीब है ना उन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र करा था इस पैंडेमिक में। तो क्या आएगा, हैव। और वैसे को थर्ड फॉर्म लिखी है तो यहाँ पे हैव ही आएगा, हैव सफर्ड। और पुअर जो है प्लूरल है तो प्लूरल के साथ प्लूरल आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हैज़ भी आप सोच सकते थे, लेकिन प्लूरल के साथ पुअर मतलब बहुत सारे गरीबों की बात हो रही है, एक की बात नहीं हो रही है। अब 23 देखो, ये कह रहा है कि द टीचर एंड द स्टूडेंट्स डैश अराइव्ड। देखो यहाँ द अलग लिखा, द अलग लिखा, तो टीचर अलग है, स्टूडेंट अलग अलग है, तो प्लूरल हो गया। तो प्लूरल के साथ प्लूरल हैव लगा देंगे। द टीचर एंड द स्टूडेंट्स हैव अराइव्ड, टीचर स्टूडेंट्स आ चुके हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है द इवेंट डैश अर्लियर देन इट शेड्यूल। तो बताओ जो इवेंट है कह रहा है पहले स्टार्ट हो गई, ठीक है, जितना उसका शेड्यूल था उससे पहले स्टार्ट हो गई। तो 24 का बी है, बिगिन। देखो एक ही इवेंट है ना। और देखो अगर आपको लग रहा हो कि मैं एफर्ट कर रहा हूँ आपके लिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो 24 का क्या है आपका बी। 25 कह रहा है मैनी पीपल डैश रजिस्टर्ड फॉर द कोर्स। बहुत सारे, देखो प्लूरल है तो प्लूरल आपको लगाना है। 25 का क्या आएगा, हैव। बहुत से जो पीपल है ना वो रजिस्टर करवा चुके हैं इस कोर्स के लिए, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड से चलते हैं। ये कह रहा 2/3 ऑफ द पेंट्री। ये कह रहा पेंट्री का 2/3 जो है ना डैश फुल। बताइए आर आएगा, वर आएगा, हैव आएगा या इज आएगा। तो इसका आएगा, देखो ये जो पेंट्री उसका 2/3 करते सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर इज लगाएंगे। ये तीनों तो प्लूरल है, तो बहुत ही आसान है। और कई बार क्या होता है अगर तुम्हें समझ में ना आया ना, यहाँ देखो ये तीनों के तीनों प्लूरल है, यही तो सिंगुलर है। अब तीनों में से प्लूरल कौन सा रहेगा, तो चांसेस कम हो जाते हैं ना। बाकी समझ में भी आना जरूरी है। नेक्स्ट क्या है, द टाइमिंग डैश इनअप्रोप्रिएट। द टाइमिंग डैश इनअप्रोप्रिएट। 27 का क्या है, बी, ठीक है। सिंगुलर द टाइमिंग वाज इनअप्रोप्रिएट। टाइमिंग जो वो इनअप्रोप्रिएट है, ठीक है, इसे सिंगुलर में यूज़ किया जाता है, ये भी याद रखोगे। 28 पर आ जाओ। ये कह रहा है द पैकेज डैश टू बी कैरेड केयरफुली। जो पैकेज है ना उसको कैरेड करना है, बिल्कुल ध्यान से करना है, ठीक है। तो पैकेज एक है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ मैंने 30 के आसपास करवा दिए हैं, थोड़ा दो रह गए। तो आपको काफ़ी हद तक सब्जेक्ट
वर्ब कंकर्ड क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और आगे देखिए, ये कह रहा है जोशुआ विद हिज मेंबर रियली वेल। जल्दी बताइए यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। देखिए जोशुआ विद हिज मेंबर्स, यहाँ पे जोशुआ की बात कर रहे हैं, ठीक है, अपने मेंबर के साथ। तो यहाँ सिंगुलर आएगा, सिंगुलर के साथ सिंगुलर, तो यहाँ आएगा सिंग्स, ठीक है, विद हिज मेंबर सिंग्स। यानी तो यहाँ जोशुआ की बात कर रहे हैं कि अपने मेंबर के साथ वो बिल्कुल अच्छे गाता है। तो यहाँ पर एक जने की बात कर रहे हैं ना, अच्छा गाता है, तो इसलिए इसका आंसर सिंग्स आ जाएगा। क्लियर हो गया। 30 देखो, वी शुड डेफिनेटली डैश दैट लेक। तो हमें यहाँ विजिट बोलना, वहाँ घूम के आना चाहिए। तो ये कह रहा है कि हमें जो है ना डेफिनेटली जो है ना विजिट करना चाहिए दैट लेक को। तो प्लूरल के साथ प्लूरल आता है तो विजिट आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया आपको। तो इस तरीके से मैंने आपको जो है पूरे 30 ये करवा दी। बाकी मैंने और भी वीडियोस बनाई है, बता दिया। आप प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लेना। और आप सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। आप सबका पेपर बहुत बहुत अच्छा जाए। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।